अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, बड़ा सीरियस टॉपिक है। ये सीरियस टॉपिक मेरे जहन में क्यों आया ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ भाई। ये कल मैंने देखा एक ख्वाब, उस ख्वाब को लेके मेरे अंदर बहुत सारी बातें आई। सबसे पहली बात तो ये कि कल ख्वाब में जो मुझे दो दोस्त मिले बहुत पुराने, अब उनसे मिले हुए तकरीबन 8-9 साल हो गए होंगे तकरीबन, और वो मेरे ख्वाब में है। हालांकि उनके बारे में सोचा भी नहीं है, और वो मेरे ख्वाब में है और वो मुझसे नाराज़ हैं और मैंने उनको ख्वाब में मना दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मुझसे नाराज़ है, मुझे पता ही नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ है और नाराज़ क्यों है। तो इस ख्वाब को लेके ही कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मेरा आप सबसे एक सवाल है। उस सवाल से पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, और बेल आइकन को टू करते हैं ना, वो भी कर लो। तो भाई अब हम बताते हैं कि भाई नहीं, बताना नहीं है, पहले सवाल करना है। सवाल सबसे पहला ये है कि भजन हाँ, तो भाई मेरा सवाल आज का ये है कि भाई अक्सर हम ख्वाब देखते हैं, हर कोई ख्वाब देखता है। तो ख्वाब देखने के टाइम जब हमारे जहन में वो चीज़ चल रही होती है, जो ख्वाब हम देख रहे होते हैं, और हमें जिस टाइम उठना होता है उसी टाइम हमारी आँख क्यों खुलती है। मतलब जैसे कि मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया और मुझे 7 साढ़े 7 बजे उठना है, और मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, तो वो ख्वाब जहाँ ख़त्म होता है और मैं उसी टाइम पर उठ जाता हूँ, वो टाइम भी 7 साढ़े 7 बज रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा कोइंसिडेंस है। मतलब शादो नादिर नहीं, लेकिन अक्सर यही चीज़ें होती हैं कि भाई जब भी आप कोई ख्वाब देख रहे होते हैं तो वो ख्वाब उस टाइम पे एंड हो रहा होता है, या ऐसा होता है ना कि यार मेरी आँख खुल गई जब मैं ख्वाब देख रहा था। तो ऐसा होता क्यों है यार, ये मेरे जहन में सवाल है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि भाई ऐसा होता क्यों है। ख्वाब देखते देखते हमारी आँख खुल जाती है, जहाँ हमें पता चल जाता है कि भाई अभी ये ख्वाब ख़त्म हो चुका है, और हमें उसी टाइम पे उठना भी होता है, मतलब 7 बजे 8 बजे। तो आप बताएं कि ऐसा होता भी नहीं, और अगर किसी ने नोट नहीं किया तो भाई देखो, ये नोट करने की चीज़ भी है। तो भाई वो 2 दोस्त जो ख्वाब में आए वो कैसे आए मुझे नहीं पता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख्वाब के पीछे कहानी ये होती है कि सारा दिन जो हम सोच रहे होते हैं, सारा दिन जो हमारे जहन में चल रहा होता है, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि वो हमारे ख्वाब में आ जाते हैं। अब उसको पॉजिटिव वे में भी ले लो, उसको नेगेटिव वे में भी ले लो, उसको उस वे में भी ले लो, तो हर चीज़ में भी लोगे, मतलब ऐसा होता है। तो और कुछ ख्वाब ऐसे स्पेशल होते हैं, जैसे कि हम ऐसा कुछ ख्वाब देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद वो ख्वाब जो है ना वो हकीकत में हो रहा होता है। जैसे कि 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ऐसा लगता है यार ये शायद मैंने कहीं देखा हुआ है, ये मेरे ख्वाब में आया हुआ है, ये सीन कहीं क्रिएट हुआ है। तो ये भी एक क्या बोलते हैं, छठी सेंस, 6th सेंस, उसका हिसाब किताब है। तो मतलब ये भी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ ख्वाब, अब बोलेंगे डरावने ख्वाब का क्या सीन है भाई, तो भाई डरावने ख्वाब का सीन ये है कि डरावने ख्वाब जो हैं वो थकावट से आते हैं। मतलब आप अपनी माँ बहन कर रहे हो, अपना जिस्म को थका रहे हो, लगे पड़े हो, इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, सो नहीं रहे हो, और जहन में टेंशन भी है, ऊपर से अपना ख्याल भी नहीं कर रहे हो, खाना पीना भी नहीं खा रहे हो, तो उससे उल्टे सीधे और ये वाहियात ख्वाब ऐसे आते हैं, ख़ास तौर के डरावने ख्वाब। और बाजू का ऐसा भी होता है कि भाई कोई हॉरर मूवी बंदा देख लेता है तो उसमें भी ये इस तरह के उल्टे सीधे ख्वाब आ जाते हैं। तो भाई ये ख्वाबों की कहानी है। तो भाई ये ख्वाबों को लेके बड़ा ही कोई सेंसिटिव मामला चल रहा है। अब मैं सारा दिन ये सोच रहा हूँ कि ख्वाब आते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं वो ख्वाब आता है, जो हम नहीं सोचते हैं वो भी ख्वाब आ रहा होता है, वो कैसे आता है। तो भाई ये कुदरती मामला होते हैं। तो अगर इसके बारे में किसी को सही तरीके से नॉलेज है तो वो लाजमी में बताएं, हमसे भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो दूसरे भी सुनेंगे, दूसरों को भी नॉलेज में इजाफा होगा। तो फिर ख्वाबों का आजकल बड़ा सेटअप चल रहा है, और अगर किसी ने ये चीज़ें नोट नहीं की हैं तो आज से वो करना शुरू कर दें, उनको पता चल जाएगा कि ख्वाब आ क्यों रहे हैं। तो अच्छा, मेरे जहन में एक और चीज़ है, मतलब एक और ख्वाब भी आता है जिसमें मर्द हज़रात जो है ना वो समझ गए। तो वो ख्वाब का मुझे हिसाब किताब समझ नहीं आता वो क्यों आता है, लेकिन ये है कि ख्वाबों का जो सेटअप है वो बड़ा ही कोई लेवल का चल रहा होता है। ये जो ख्वाब है ना वो कोई बड़ा ही सीन उसका हो रहा होता है। चलो भाई, ये छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में चल रही थी, मैंने बोला यार इसको थोड़ा सा वीडियो में लाते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं। अभी अपना तो ये है कि 100, 150, 200 लोग देख लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिल ही जाएगा। अब 200 में से 50 लोग तो कमेंट कर ही देंगे, तो 50 लोग में से जो बताएंगे उनमें से 30 लोगों की काम की बात होगी, 20 लोग
ऐसे ही जो बात कर रहे होंगे वो जाने देंगे, तो भाई पता चल जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, ये ख्वाब का चक्कर क्या है। और ख्वाबों की ताबीर आजकल तो सेटअप ये कि किताब भी आती है ख्वाबों की ताबीर। अगर आपने दरिया देखा तो उसकी ख्वाब की ताबीर अलग है, अगर आपने उसमें जहाज़ देखा, अगर आपने मेंढक देखा, अगर आपने उसमें सांप देखा तो उसकी ख्वाबों की ताबीर अलग है, और अगर किसी ने बारिश देख ली तो उसका सीन ही अलग है। तो भाई ये ख्वाबों को लेके ना बड़ा सेंसिटिव मामला आजकल चल रहा होता, तो ये मेरे जहन में आजकल चल रहा था। और ये मुझे ख्वाब आया था, ये ख्वाब का जो सेटअप स्टार्ट कैसे हुआ वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। ये ख्वाब का सेटअप इसलिए शुरू हुआ कि वो दो दोस्त जो हैं उनको भी ढूंढना है, कभी वो है कहाँ, पहले उनको भी ढूंढूँ कि वो है कहाँ। अभी हाल ही संडे में एक मेरा दोस्त मिला था काफ़ी दिनों के बाद। हम जब छोटे थे 17-18 साल के थे तब हमसे क्रिकेट खेलता था, वो अभी हमें मिला था। सर सामने वाली टीम में था, उसको तो पहचान ही नहीं सके, क्रिकेट में सामने एक टीम में आया था, तो उससे मुलाकात हुई। फिर अभी 4 दिन के बाद ये हुआ कि 2 दोस्त और आ गए। अब वो पता नहीं वो दोस्त कहाँ पर है, उनको भी ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं वो हैं या नहीं, कहाँ हैं, बाहर मुल्क चले गए, कहीं किधर निकल गए, क्या है पता नहीं, अब देखते हैं। अब ये होगा कि या तो फिर वो 2 दोस्त में भी कहीं आसपास नज़र आ जाएंगे, या उनको कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, या फेसबुक कहीं नज़र आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे ज़रूर मेरी नज़र में। तो फिर ये सारी कहानी है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मज़े करें। वीडियो कैसी लगी? अल्लाह हाफ़िज़।